तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल एक्स 51। तो आज जा रहा हूँ मैं एक स्टोरी सुनाने। एक नेक बैंड है जैब्रोनिक्स का, जो हमने अमेजोन से परचेज किया था और वो चलते चलते एक दिन खराब हो गया। जो वारंटी पीरियड में था, 1 साल कंप्लीट होने में लगभग 2-2.5 महीने बचे थे। तो मैंने जैब्रोनिक्स कस्टमर केयर पे कॉल किया, तो उन्होंने मेरी मदद करने से एक किस्म से मना कर दिया और उसने बहुत रूडली बात की। जो भी मैडम थी वो बहुत रूडली बात कर रही थी। तो फिर मैंने वहाँ से कॉल कट किया, फिर मैंने अमेज़ोन पे संपर्क किया। मैं क्या, वो लोग मना कर रहे हैं क्योंकि जिस जगह वो बता रहे हैं लुधियाना, यहाँ से वहाँ तक जाने में इतने में मैं 10 नेक बैंड खरीद लूँगा आराम से। क्योंकि भाई वहाँ पर जाऊँगा, एक दिन रहना भी पड़ेगा मैं भी, पर जाने आने का जो खर्चा है, जाऊँगा आऊँगा तो कुछ खाऊंगा भी यार, इंसान हूँ, भूख भी लगेगी। तो उतने में यार सीधी बात है कि मतलब इतना हो नहीं सकता, इससे अच्छा तो नया ले लूँ मैं। तो फिर अमेजोन वालों ने बोला कि आप डिक्लेरेशन लेटर ले लो, उनको कॉल करो, उनसे डिक्लेरेशन लेटर मांग लो, या हम आपको एक ईमेल जो है दे रहे हैं, उस मेल में आप उनको मतलब डिक्लेरेशन लेटर मांग लो या प्रॉब्लम शेयर कर दो। तो हमने पहले पूरे नेक बैंड की फ़ोटो ली, हर एक चीज़ जो भी डिटेल थी वो सारी की सारी उसमें भरी कि इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, कंटिन्यूसली लाइट जल रही है और ये एकदम से बंद हो जा रहा है कुछ टाइम के बाद। और फिर ये प्रॉब्लम जो है मतलब उनसे शेयर करने के बाद उनके रिप्लाई आए। तो और अमेज़ोन की तरफ से एक चीज़ और थी कि अगर उनका रिप्लाई नहीं आता है 72 हावर्स तक, तो हम अपनी तरफ से प्रोसेस करेंगे, अमेज़ोन वाले अपनी तरफ से प्रोसेस करेंगे। तो फिर मैंने बोला ठीक है। तो फिर उनके जो मेल्स पे मैंने जेब्रोनिक्स वालों पे मेल किया था, पर उनके रिप्लाई आ रहे थे मुझे। तो उन्होंने बोला आप नियर बाय सर्विस सेंटर चले जाओ। तो मैंने कहा नियर बाय सर्विस सेंटर जो है वो काफ़ी दूर है और वहाँ तक पहुँचना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मैं हिमाचल में रहता हूँ और इधर से उधर तक जाना और उधर से इधर तक आने में भाई जितने पैसे लगेंगे उतने में मैं आराम से ईयरफोन और नेक बैंड काफ़ी अच्छे खरीद सकता हूँ। मैं भी शायद कीपैड फ़ोन वगैरह भी खरीद लूँ मैं, या सेकेंड हैंड फ़ोन भी खरीद लूँ उससे भाई, है ना। तो बात यहाँ पर वो थी। और उसके बाद फिर मैंने उनको ढेर सारी मेल भेज दी। मैंने बोला अब इनको एक ही तरीका है भाई, डिक्लेरेशन लेटर मांगे वो उन्होंने दिए नहीं, कोई भी कंपनी नहीं देती यार, कौन अपना नुकसान देखना चाहिए, है ना। कल को फिर मैं और उनके ऊपर उंगली उठा सकता हूँ, आपने ठीक करने से मना कर दिया, आप वारंटी बोलते रहते थे पर आपने किया ही नहीं, है? तो फिर उन्होंने डिक्लेरेशन लेटर नहीं दिया। तो फिर मेरे ना कुछ समझ में नहीं आया, मैं क्या अब क्या किया जाए। तो मैंने ना उनको ढेर सारी मेल्स भेज दी। फिर उनके हर एक मेल के रिप्लाई आ रहे थे, पर फिर मैंने भी हार नहीं मानी, मैं भेजता रहा। मैं क्या कुछ तो करो, कुछ तो करो। मैंने कई सारी कहानियां बनाई, मैं क्या मैं पबजी नहीं खेल पा रहा हूँ, हैं, मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें बताई। फिर उसके बाद ना वो लोग ना मतलब उन लोगों का रिप्लाई आना बंद हो गया अचानक से। तो मैं सोच में पड़ गया, मैं कि इनका रिप्लाई आ नहीं रहा। तो फिर मेरे को थोड़ा ना एक किस्म से डर भी लग रहा था और एक किस्म से खुशी भी हो रही थी। खुशी इस बात की, अगर 72 हावर्स तक उनके रिप्लाई नहीं आते तो अमेजोन इसमें मेरी मदद करेगी, और अगर उनका रिप्लाई आ गया तो फिर से मुझे मेल सेंड करने पड़ेंगे। तो उनकी मेल्स में रिप्लाई नहीं आया 72 हावर्स तक। और फिर उसके बाद मैंने फिर से अमेजोन पे संपर्क किया, जैसे उन्होंने पॉलिसी बताई थी कि हाँ भाई ये करना पड़ेगा, तो हमने वैसे ही किया। तो फिर उसके बाद मैंने उनको पूरी डिटेल्स बताई। तो उन्होंने बोला सर आपने गलत मेल पे मतलब उनके कांटेक्ट किया है, आप इस मेल में करो। और मेरे को उस टाइम बहुत गुस्सा आया क्योंकि वो मेल भी अमेजोन वालों ने दी थी। अब आप मुझे दूसरी मेल दे रहे हैं और कह रहे हैं इसमें 72 घंटे का वो करो, तो फिर ये चीज़ गलत है ना, फिर तो ये बात घुमाने वाली होगी। तो इतने में फिर मैंने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं। मैंने वो मेल ली, उसमें टेक्स्ट किए और फिर उस मेल को सेंड किया, फ़ोटोज़ भेजी, प्रॉब्लम जो भी हैं। फिर उस मेल में रिप्लाई आए। फिर मेरे को समझ में नहीं आया तो मैंने पुराना तरीका इस्तेमाल किया। फिर पुराने तरीका क्या, मतलब मैंने 3 और मेल भेजी, उसके बाद उनका रिप्लाई नहीं आया उसमें। तो जब उनका रिप्लाई नहीं आया तो मैं 72 हावर्स में क्या वेट कर लेते। और तो ऐसे करते करते 15-20 दिन तो ऐसे ही निकल गए मज़े में, ठीक है। तो फिर मैंने भी हार नहीं मानी, पर मैं लगा रहा भाई, मैंने हार नहीं मानी, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने ना वो अमेजोन वालों को कॉल कर दिया, 72 घंटे पूरे हो गए थे ना। तो अमेजोन वालों को कॉल किया, मैं क्या ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, मैंने कई बार मतलब कांटेक्ट किया है और फिर
मतलब फिर उन्होंने बोला कि हम इसको ना चेक करते हैं, आगे प्रोसेस करते हैं जो भी है। तो मैंने बोला ठीक है आगे प्रोसेस करिए। तो उन्होंने प्रोसेसिंग में लगाया, कंप्लीट फाइल की, हम आगे जाके पता करेंगे। फिर बीच में आ गए वीकेंड्स, सैटरडे संडे, दिवाली दिवाली जो भी आया वो सब आ गए, ठीक है। और फिर ना उनकी बीच में छुट्टी हो गई, तो उन्होंने फिर वो बहाना मार दिया कि सर 8 दिन का टाइम दिया था। 8 दिन बाद जब मैंने कॉल किया तब उन्होंने और बहाना मार दिया, सर वीकेंड थे, छुट्टियां थी, हॉलीडेज चल रहे थे, तो और थोड़ा टाइम लगेगा। मैं कहा चलो ठीक है। तो फिर वो एक टाइम पे वारंटी ख़त्म हो गई, मतलब जो 1 साल कंप्लीट होना था वो ख़त्म हो गया। तो अब मैं सोच में पड़ गया, 2 अक्टूबर भाई, वारंटी ख़त्म, अब क्या किया जाए। तो हमने तो वारंटी से पहले कंप्लेंट फाइल की हुई थी, तो भाई हमारा तो अब उनकी तरफ से कुछ कर नहीं सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, मतलब जो कंप्लेंट हम लोगों ने फाइल की थी उसी के ऊपर मतलब हमने हाथ उठा के बोल दिया कि भाई करो, कुछ तो करो, या तो ये ईयरफोन यहाँ से लेकर जाओ, इसको ठीक करके दो। कर तो मैं भी सकता था, पर ना क्या है ना, कभी कभी ना चीज़ें जब नहीं मिल जाए या खुद कोई ठीक करके दे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फिर हम दूसरे, अपने ऊपर कोई उंगली नहीं उठाता यार, ठीक है। आपकी गलती भी होगी ना तो आप नहीं मानोगे, ठीक है। कुछ लोग हैं जो मान जाते हैं, पर दूसरों की गलती होती ना हम तुरंत उंगली उठाते हैं, ठीक है। तो बात इतनी सी है। तो फिर उसके बाद ना मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था अब मैं करूँ तो करूँ क्या। तो फिर उन्होंने थोड़ा सोचा और कंप्लेंट जो फाइल की हुई थी उसके थ्रू बोला कि आपने पहले कंप्लेंट फाइल की हुई है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं क्या चलो ठीक है। तो बोलते हम देख रहे हैं अभी प्रोसेसिंग में, 2-4 दिन और रुकिए। मैंने बोला ठीक है। तो मैं रुका, फिर 7वें दिन कॉल किया। उन्होंने 2-4 दिन बोला, मैंने 2 और 4 6 होते, मैं फिर भी 7वें दिन फ़ोन किया, ठीक है। 7वें दिन फ़ोन करने के बाद उनका पता है क्या बोला, मतलब 4 दिन बाद और कॉल। फिर मैंने कॉल किया, ऐसे बिताते बिताते उन्होंने 1.5-2 महीने ऐसे निकाल दिए। तो उसके बाद किसी ने कॉल उठाया, मैम ने। उस मैम से मैंने बात की, उन्होंने बोला जी हाँ, उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया जेब्रोनिक्स वालों की तरफ से हमारी टीम के ऊपर, तो अब हम यहाँ से या तो रिप्लेस कर सकते हैं। मैंने बोला हाँ जी। तो मैं क्या एक इधर रिपेयर करने का भी ऑप्शन है? बोलते नहीं नहीं, रिप्लेस रिप्लेस का है और रिफंड का है। मेरे मन में था कि रिप्लेस हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है यार, क्योंकि चीज़ जाएगी तो चीज़ नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो उन्होंने बोला रिप्लेस हो जाएगा, कल ही बंदा लेने के लिए आएगा आपके घर पे। मैं क्या चलिए ठीक है। मैंने उसकी वीडियो बना ली, पर चुपके से बनाई, पर बना ली कि हाँ भाई कल को अमेजोन वाले मुकर ना जाए कि हाँ भाई हम लेकर गए, है ना। तो फिर मैं ऐसे सोचता रहा, मैं सोचता रहा, फिर वो लेकर एक अगले दिन आया, मैंने उसको दिया, वीडियो बनाई चुपके से और चुपचाप चलाया। आ जाना। फिर मैम ने ये भी कहा था कि अगर 13 दिन तक अगर आपके फ़ोन में शो नहीं होता है नया ईयरफोन आने का या फिर ऐसा कुछ, तो आपके जो पैसे हैं उसके ईयरफोन के वो रिफंड हो जाएंगे। मैं बड़ा खुश, मैं क्या है ये भी ठीक है। फिर उसके बाद ना कोई 1.5 दिन बाद मैंने जब फ़ोन खोला तो उसमें नए जो ईयरफोन्स है, हेडफोन्स है, मतलब ईयरफोन्स है, नेक बैंड, वो आ रहे थे। मैं खुशी से पागल हो गया। मैं क्या है, मतलब पागल तो नहीं, मतलब एक मतलब खुशी हो गई कि हाँ भाई कोई चीज़ खराब है उसके बदले में कोई नई चीज़ आ रही है, तो अंदर से खुशी होती है। तो मैं भी खुश था। और उसके बाद ना मतलब जब ये आया तो मैंने इसकी वीडियो बनाई, मैंने इसकी अनबॉक्सिंग भी की। पर इसमें मोरल ऑफ द स्टोरी है कि हर एक काम के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और वैसे मैं कोई भी काम पकड़ता हूँ तो वो दिल से करता हूँ, उस काम को मतलब पूरा करने की कोशिश करता हूँ। मुश्किल होता है, पर जब तक वो चीज़ पूरी ना हो जाए तब तक मैं उस पर ध्यान लगा के रखता हूँ भाई, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि नेक बैंड तो आ गए, पर उन्होंने बहुत परेशान किया। जेब्रोनिक्स वाली जो सर्विस सेंटर वाली जो मैम थी, बहुत रूडली बात कर रही थी। अगर कसम से अगर और कोई होता मेरी जगह तो उनको बहुत कुछ सुनने को मिल जाता। मैंने फिर भी मैम को ऐसा बोला, मैम अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप बोल दीजिए, क्योंकि जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। आप बहुत रूडली बात कर रहे हैं। तो वो कहने लगी कि
एक नेक बैंड के लिए तू फ़ोन कर रहा है इतना दूर से, ये है वो है ऐसा वैसा। फिर मैंने उनको ये भी बोला, मैं क्या, या तो आप ऐसा कर सकते हैं, मैं यहाँ से पार्सल कर देता हूँ, है ना, आपके सर्विस सेंटर में आप रिपेयर कर दीजिएगा और फिर वहाँ से यहाँ पे सेंड कर दीजिएगा, उसके पैसे भी मैं दे दूंगा। वैसे पार्सल में इतने पैसे लगते नहीं है, मोटा मोटा 100-200 300 400 500 जो भी है, मतलब जो भी लगेगा वो एक एक साइड से उनकी तरफ का होता है, हमारी तरफ से यहाँ से जाने का ही होगा, खाली उनकी तरफ से आने का होता है। वो पैसे हमें नहीं देने होते, यहाँ से जो हम पार्सल करेंगे वो हमें देने होते हैं, ऐसा कुछ भी है। और पर उन्होंने उसके लिए भी मना कर दिया था। ठीक है, मैं वो सब चीज़ें इसमें रिकॉर्डिंग पे नहीं डाल सकता हूँ, वैसे मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है पर मैं शो नहीं कर सकता क्योंकि मैं नहीं चाहता जो भी मैम थी उनकी बदनामी हो या उनकी जॉब को कुछ भी खतरा हो। ठीक है, अब मैंने कौन सी मैम को फ़ोन किया था, क्या किया था, अब वो थोड़ी ना इधर डिटेल्स में बता रहा हूँ। तो क्या नाम था, नाम भी पता है मुझे, पर जो भी है ठीक है। थैंक यू अमेज़ॉन, आपने मेरी मदद की, न्यू जैब्रोनिक्स के नेक बैंड मेरे घर तक पहुँचाए जी। थैंक यू। प्रोडक्ट को खोल लेते हैं भाई, और इसकी बार ना ये डब्बा मैं संभाल के, मतलब ये इसकी तो चलो वारंटी पूरी हो गई है, ठीक है, पर मैं आपको यही सलाह दूंगा हर एक डब्बा संभाल के रखें। ठीक है, ये है भाई, कलर थोड़ा अलग सा ही दिया उन्होंने, मैं आपको बिल दिखाता हूँ भाई। ठीक है, 000 ओरिजिनल प्राइस था इसका इतना। ठीक है, 1999, पर ये मेरे को पड़ा है 0 रुपये का, ये इसका बिल है। और भाई नेक बैंड तो मुझे न्यू ही लग रहे हैं। तो भाई ये है प्रोडक्ट जो आया है, ठीक है। ओ नहीं हुई, ब्लैक कलर में ही आया भाई। भाई बड्स हैं, डाटा केबल भी है, एकदम ब्रांड न्यू दिया इन्होंने, और साथ में ये कार्ड है जैब्रोनिक्स। ये है वो प्रोडक्ट भाई, बिल्कुल ब्रांड न्यू, लग तो अनटच रहा है भाई। फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।